हाँ दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। 4 चरण के चुनाव के बाद काशीवासियों में क्या है रुझान, काशीवासियों से जान लेते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या होगा नया। ये बताइए कि चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है, 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, वोट प्रतिशत भी बहुत सारे चीज़ अंतर देखा जा रहा है। क्या मानते हैं इस जो प्रतिशत से घटने से क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर काफ़ी दबाव आने वाला है क्या? मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि ऐसा कोई प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के न सेहत पे पड़ेगा न विचार पे पड़ेगा। आप जिस दिन 4 जून वो दिन याद करके रखिए, उस दिन भगवा कलर की जो मिठाई होती है उसको लेके रखिएगा और ख़ुद खाइएगा और खिलाइएगा। मेरा ये विश्वास है। जिस दिन ईवीएम धड़ाधड़ भाजपा पूरा देश भगवामय होगा, उस दिन आपको ये पता चलेगा सब मिथ्या है, सब भ्रम में जी रहे हैं। और विपक्ष को फिर ऑरेंज कलर की टॉनिक पीने की ज़रूरत होगी, या तो मिरिंडा पीना शुरू कर दे आज से, तो उसका स्वास्थ्य सही रहेगा। ये बता जी, मिरिंडा पियेंगे? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के 4 चरणों में 120 सीट प्राप्त कर चुकी है। 3 चरण और बचा है। 180 से 220 सीट इनकी देश में आ रही है। आप मीडिया बंधु महोदय, आप भी देखिए कि प्रधानमंत्री जी एक लोकसभा पहुंच रहे हैं। क्या 2014 में ऐसा स्थिति था? क्या 2019 में ऐसी स्थिति थी कि प्रधानमंत्री को अब एक लोकसभा जाना पड़ रहा है? क्या बात है? वोट प्रतिशत कम पड़ रहा है, क्या बात है? भैया बताइए, ये जो भैया बता रहे हैं, क्या ये मोदी म्यूजिक जो मैजिक था वो ख़त्म हो गया क्या? आप बताइए भाई साहब कि मैं इसकी एक ही बात बोलूँगा इनको कि एक 74 इयर्स का व्यक्ति अगर हर लोकसभा जाने की क्षमता रखता है तो क्यों विपक्ष सोई पड़ी है? वो भी जाए, हर गांव में जाए। उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, ऐसा नेता नहीं है और ऐसा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति नहीं है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जितने ये प्रधानमंत्री गोद लिए हैं गांव, वो गांव अभी उनके गोद से उतरा नहीं। आप क्या कहेंगे इस पर? विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है, विपक्ष तो कहने के लिए, विपक्ष बना ही कहने के लिए है। तो वो सब मानसिक दिवालिया हो चुके हैं, उनके पागलपन की स्तर से गुजर चुके हैं। इसलिए कह रहे हैं मैं ना, ऑरेंज कलर की टॉनिक मंगा के रख लें, वो उनके लिए वही एक दवा है जिससे उनका मानसिक संतुलन सही होगा। ठीक है, क्या कहेंगे भैया? हाँ बता दीजिए। डीजल इतना महंगा हो गया है कि इस बार तो जो है भारतीय जनता पार्टी की मैजिक धीमा चल रही है। डीजल इतना महंगा हो गया है कि इस बार तो मैजिक धीमा चल रही है भारतीय जनता पार्टी। कहाँ हैं आप पत्रकार महोदय? सर्वे करिए, आप लोग खुद बताइए क्या हो रहा है, चुनाव कैसे चल रहा है। नहीं आ रहे और भी लोग, और भी मैं जाऊंगा। भैया क्या कुछ बताएंगे? 4 चरण का चुनाव खत्म हो गया भाई। अरे मैं लास्ट कमेंट देके जाऊंगा। किसी भी स्थिति में विपक्ष कितना भी कुछ भी कर ले, वो कुछ कहीं भी है ही नहीं। सबको मिरिंडा पिलाएंगे क्या? एकदम निश्चित है। बीजेपी अकेले 350 प्लस। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंट कैसे आ गया है? सीधी सी बात है, देखिए कहने में हिचक नहीं है, जो हिंदू की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। सच यही है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। अच्छा, जब भी बातें होती हैं तो इसमें पाकिस्तान कहाँ से आ जाता है, मुस्लिम कहाँ से आ जाते हैं? हम कह रहे हैं कि अगर विकास की है तो विकास की बात बताइए। जब धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ, किस आधार पे देश का बंटवारा हुआ था? तो हम हिंदुस्तान में हैं तो अपने देश की बात करेंगे, हिंदू की ही बात करेंगे, कहने में कोई हिचक नहीं। या 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, क्या मिजाज दिख रहा है? मेरा मन नहीं, मेरा मन नहीं है। मिरिंडा नहीं पियेंगे भैया? मिरिंडा बता रहे हैं पीना पड़ेगा 4 तारीख को। वो तो हम पियेंगे ना। अच्छा, वो पियेंगे? उन लोग पियेंगे, विपक्ष पिएगा। अच्छा आप नहीं पियेंगे? हम तो वैसे पिए हैं। अच्छा कोको कोला। क्या बताइए भाई, 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 4 चरण के चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी बहुमत तक पहुंच चुकी है और आगे आने वाले 3 चरणों के चुनाव में प्रचंड बहुमत से 400 पार करेगी। 400 पार करेगी। आप क्या कहेंगे भैया, क्या आपका मिजाज कह रहा है? 4 चरण के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। और आगे से रही बात लोकप्रियता, नहीं देखिए मुझे तो लगता है आपका चैनल उनके खिलाफ खड़ा है।
ठीक है, क्योंकि नहीं आपके मुद्दे इस तरीके के आते हैं जो उनके खिलाफ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका चैनल रडार पर है। दूसरी बात, लोकप्रियता की बात आपने कहा, हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि लोकप्रियता में कमी आ गई, आपने कहा कि लोकप्रियता में कमी आ गई, हर लोकसभा में दौड़ रहे हैं। तो हम अपने राहुल भैया से बहुत सहमत हैं कि 74 साल के व्यक्ति के अंदर इतना एनर्जेटिक होना कि अपने हर घर तक पहुंचने का लक्ष्य, अपने हर विधानसभा लोकसभा तक पहुंचने का लक्ष्य वो बखूबी पूरी कर रहे हैं। और लोकसभा उनकी लोकप्रियता की जो बात करते हैं, शायद आपने गोदौलिया पर उनका शो नहीं देखा, तो बताने के लिए काफ़ी था कि कितने लोकप्रिय हैं। दैट्स ऑल, बहुमत आ रही है। अभी आपकी बातें अधूरी रह गई थी, बता दीजिए कितना भी इन लोग को मिरिंडा पिलाएंगे आप? ऐसा भैया का दिल भी जानता है। अभी आपके आने से पहले चर्चा हो रही थी, अंदर अंदर ये भी जानते हैं, लेकिन ये विपक्ष की भूमिका में हैं, तो अपने आप को विपक्ष दर्शाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। इसीलिए ये अपने विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन इनका मन अंदर से जानता आएगा तो मोदी। इंडिया गठबंधन पूरे भारत में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। और सत्ता पक्ष के लोग, पसीना सत्ता पक्ष को हो रहा है, पसीना सत्ता पक्ष को हो रहा है। प्रधानमंत्री जी जो अपने इंटरव्यू में, देखिए प्रधानमंत्री जी अपना बयान अब कैसे बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी देश के सबके प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम तो मान ही रहे हैं उनको प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी देखिए अब क्या कर रहे थे अपने इंटरव्यू में, मुसलमान, अब प्रधानमंत्री जी मुसलमानों को भी मुसलमान मान रहे हैं, पहले नहीं मानते थे। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग मुसलमान हैं। हार रहे हैं तो बौखलाहट है। प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया है ना कि राम मंदिर हमने नहीं बनवाया। हम इंटरव्यू में देखें, सुने, राम मंदिर हमने नहीं बनवाया, लेकिन ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी जुड़े लोग हैं, ये लोग मानते नहीं हैं, ये लोग कहेंगे हमने बनवाया। देखिए इन लोगों के प्रधानमंत्री जी स्वीकार किए ना, प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं। भैया उनको पहले पूछिए, जवाब हमको देना है। आज तक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें रही तो विपक्ष खोद के पूछता था, रामलला हम आएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब जब मंदिर बन गई मोदी जी के कार्यकाल रहते हुए, तब इनको पीड़ा हो गई कि राम मंदिर किसने बनवाया। राम मंदिर हर हिंदू का है और हर आस्था का विषय है, हर हिंदू के आस्था का विषय है, लेकिन वो बना मोदी जी के कार्यकाल में और पूरा श्रेय मैं मोदी जी को देना चाहता हूँ। तो आपको बता दें कि 4 चरण के चुनाव के बाद काशी की जनता ने अपना रुझान बता दिया है कि क्या कुछ होने वाला है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।